अनाद्यानन्दकूटस्थ ज्ञानानन्दसदात्मने अभूतद्वैतजालाय साक्षिणे ब्रह्मणे नमः। नमः श्रुतिस्सिरपद्मषण्डमार्तण्डमूर्तये बादरायणसंज्ञाय मुनये शमवेश्मने नमाम्यभोगी परिवारसम्पदम् निरस्तभूतिम् अनुमार्धविग्रहम् अनुग्रमुन्मृतितकाललाञ्छनं विनायकमपूर्वशङ्करम् विनायकमपूर्वशङ्करम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो नारायणाय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। उपस्थित सभी पूज्य आचार्यगण, संतगण एवं वेदांत जिज्ञासु भक्तगण, आज का विषय है, वैसे तो आचार्य श्री परमानंद गिरि जी महाराज को करना था, किंतु अस्वस्थता के कारण हमें यहाँ लगा दिया, तो इसलिए आज आपके सामने पूर्व सूचना के बिना ही यहाँ बैठा हूँ। देखिए, हम प्रस्थानत्रयी भाष्य का पारायण कर रहे हैं और साथ में प्रस्थानत्रयी के ही आकर ग्रंथों में अर्थात प्रस्थानत्रयी के सैद्धांतिक जो ग्रंथ है उनमें ब्रह्मसूत्र का चिंतन कर रहे हैं। ब्रह्मसूत्र के विषय वेदांत का सार है, क्योंकि वेदांत वाक्यों को ही सूत्र के रूप में, माला के रूप में फेर रखा है, ऐसे भाष्यकार ये स्वयं कहते हैं। अर्थात वेदांत उपनिषद के जो वाक्य हैं उन्हीं वाक्यों को लेकर के यहाँ चर्चा होगी। हम लोग प्रक्रिया के अनुसार तत्वबोध, आत्मबोध, विवेक चूड़ामणि, पंचदशी आदि प्रकरण ग्रंथों के अध्ययन करके बाद में उपनिषद भाष्य, गीता भाष्य
ये सब भी अब अध्ययन करने के बाद सैद्धांतिक रूप से जो शंकाएं आती हैं, उन शंकाओं का निवारण, शंकाओं के निवारण के साथ में ही अद्वैत वेदांत सिद्धांत के मूलभूत जो बातें, जिसके आधार पर हमें आगे विचार का निर्णय करना है, उन सभी बातों को ब्रह्मसूत्र भाष्य में रखा गया। ऐसे ब्रह्मसूत्र भाष्य है। भगवत्पाद आचार्य तो यहाँ इतने गंभीर है कि आप ब्रह्मसूत्र में उनकी युक्ति प्रदर्शन की कौशलता, रचना पाठव, उसी प्रकार साहित्य अर्थात उदाहरणों को उपस्थित करना, तर्क कौशल, ये सारे उनके जो गुण हैं, ये सभी कुछ देख ही सकते हैं। साथ में वे सामान्य लोगों के प्रति कितने सचेत हैं। सामान्य लोगों की जो स्थिति है, जगत की जो स्थिति है, उसको लेकर के चिंतन करते हैं। ये उनकी विशेषता है। जो अन्य आचार्य, शायद अन्य दार्शनिक जितने भी दर्शन शास्त्र के आचार्य हैं, उन्होंने इस विषय पर शायद ध्यान नहीं दिया। केवल सिद्धांत स्थापन तर्क के द्वारा उपस्थित किए अपने सिद्धांतों के ऊपर। लेकिन सामान्य लोगों की क्या स्थिति होगी, ये बात जब सामान्य लोगों तक पहुंचेंगे तो वे क्या समझेंगे, इस पर ध्यान नहीं रखा। इसलिए शंकराचार्य जी भगवान को शंकरम लोक शंकरम बोलते। शंकर के अवतार हुए, कैसे अवतार है? लोक शंकरम, लोके शम करोति इति शंकर। लोक में शांति समाधान ये प्रस्थापित करना, पुनस्थापित करना भी उनका उद्देश्य रहा। इसलिए ऐसे ऐसे उदाहरणों को प्रस्तुत किए, ऐसी व्याख्या शैली अपनाई जो सामान्य जन भी, जो संस्कृत जानते हैं, वो भी पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो समझ में आ जाएंगे। तो ये सारे जो चातुर्य हैं, ये हम ब्रह्मसूत्र भाष्य में देख सकते हैं। वैसे तो बृहदारण्यक भाष्य भी, अन्य बड़े बड़े जो भाष्य है वो भी है, लेकिन बृहदारण्यक भाष्य आदि में क्या है, उपनिषद वाक्यों के अनुसार क्रमबद्ध उनको रहना पड़ता है। इसीलिए तत्संबंधी ही विचार रख सकते हैं। किंतु यहाँ सूत्र भाष्य में यह तर्क प्रधान होने से, न्याय प्रधान होने से, यहाँ स्वसिद्धांत स्थापन के लिए उचित तर्क और युक्तियों को ला भी सकते हैं, स्वानुभव से जोड़ भी सकते हैं। इसमें यह स्वतंत्रता है, क्योंकि वे आचार्य हुए अद्वैत वेदांत के, तो उनका कर्तव्य भाव रहेगा ही कि जब जब हो, जैसा जैसा हो, अपने सिद्धांत को पुनः पुनः प्रस्थापित करें, प्रतिष्ठित करें। ऐसी शैली हमें ब्रह्मसूत्र में देखने को मिलती है। और उसमें भी आप देखेंगे, उसका मुकुटो उदाहरण है अध्यास भाष्य। अध्यास भाष्य जो ब्रह्मसूत्र का अवतरण है, उपोद्घात भाष्य है। हमारे स्वामी जी लोग कहा करते थे कि एक समय भाष्यकार की सारी रचनाएं, उनके नाम से 164 रचनाएं प्राप्त है, 164 रचनाएं प्राप्त है।
ये सारी रचनाएं चले जाए, लुप्त हो जाए, प्रचार में ना रहें, केवल अध्यास भाष्य मात्र ही रह जाए, तो भी शंकराचार्य जी भगवान कौन थे और उनके बुद्धि, ज्ञान, अनुभव, जैसा मैंने कहा लोगों के प्रति जो करुणा, ये कितने थे, ये केवल अध्यास भाष्य से आप समझ सकते हैं। इसलिए वो दृष्टि से जब हम विचार करते हैं, कोई भी सूत्र ले लें, कोई भी अधिकरण ले लें, विषय तो बहुत विस्तार से प्रस्तावित करने का है। उसके पूर्वापर भाव, पूर्व पक्ष, सिद्धांत, प्रश्न उत्तर, प्रतिप्रश्न, प्रत्युत्तर, ऐसे चलता है। लेकिन जो अध्यास भाष्य है वो इतना सरल है, अर्थात पढ़ने को सरल की बात नहीं, समझने की बात उसमें जो बताई है वो सर्वसाधारण जनता को लेकर के बताया। उसमें जो बातें कही गई है ये आप और हमारे लिए आचार्य जी के मुख से निकली हुई ऐसे उपदेश है, ऐसा मार्गदर्शन है जो आपके जीवन को पूरा परिवर्तित करेगा, ये निश्चित है। अध्यास भाष्य के ऊपर बहुत सारी टीकाएं हैं, उसका बहुत विस्तार गंभीर हो सकता है कि उन्हीं के ही पट्ट शिष्य श्रीमद् भगवत पद्मपाद आचार्य ने पंचपादिका नाम के ग्रंथ अध्यास भाष्य और चतुसूत्री पर लिखे हैं, किंतु अध्यास भाष्य ही पंचपादिका का पूरा पूरा है, यानी पंचपादिका का 3 भाग तो अध्यास भाष्य ही है। इतना स्पष्ट किया, इतना उसमें तर्क वितर्क किया, इतने सब है उसमें, इतना गंभीर है वो, आप निकाल सकते हैं, क्योंकि सारे प्रपंच का सार, तत्व का सार उसमें है, अनुभव सब इसमें है। तो इसलिए आप सभी को ये करना चाहिए, जो भक्त लोग हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, क्योंकि ब्रह्मसूत्र सुनने से सब डर जाते हैं। इसलिए मैं ब्रह्मसूत्र को उससे अध्यास भाष्य को अलग कर रहा हूँ। अभी अध्यास भाष्य एक अलग ही चीज़ मान लीजिए, स्वतंत्र है, उसके अंतिम 2 पंक्ति छोड़ देंगे तो बाकी सब स्वतंत्र ही है। तो उस अध्यास भाष्य को आप जरूर पढ़ें, संस्कृत में ना, क्योंकि संस्कृत में तो सभी समझेंगे नहीं, तो आप व्याख्या निकाल करके, अभी आप इधर भगवान जगन्नाथ के धाम में इस पवित्र कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं, तो इतना आप संकल्प लीजिए कि हम अध्यास भाष्य को अवश्य पढ़ेंगे। किंतु एक बार नहीं, ऐसा नहीं कि हम संकल्प लिया एक बार पढ़ लिया तो नहीं होगा। आप अध्यास भाष्य को कम से कम महीने में एक बार पढ़िए। अब हफ्ते में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हफ्ते में तो बहुत कम हो जाता। महीने में एक बार पढ़िए और 1 साल तक अभ्यास करिए, अर्थात 12 बार हो जाएगा। तब आप देखना कि वेदांत को समझने में आपकी दृष्टि कैसी बदल जाती है और आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, भाष्यकार पूरा उसमें अपने मन को अवतरित रखे हैं। उसमें अध्यास भाष्य से भाष्यकार के सारे वेदांत का सार आपको समझ में आएगा। इसलिए बाकी तो ब्रह्मसूत्र की हम चर्चा सुनाएंगे आपको, बीच बीच में वो उसका परिचय देंगे, तो खाली ब्रह्मसूत्र का परिचय दे रहे हैं। तो अध्यास भाष्य आप निरंतर पढ़िए, उसकी हिंदी व्याख्या उपलब्ध है, अंग्रेजी में व्याख्या उपलब्ध है, और गुजराती में, बंगाली में और ओडिया में, सभी भाषा में आपको अध्यास भाष्य की व्याख्या तो मिल ही जाएगी। अब लेके पढ़ते रहिए, तब पता चलेगा कि भाष्यकार हमारे ही बारे में बोल रहा है, तो सारे वेदांत उसी का ही सार है। तो ऐसा अध्यास भाष्य है। अभी मेरा तो विषय आरंभण अधिकरण है, आरंभण अधिकरण पर आऊँगा, आरंभण अधिकरण ही करना है।
नहीं करेंगे तो फिर ये तो ये लोग नाराज हो जाएंगे। वो तो करूँगा मैं, लेकिन मैं ये सोचा है कि ये बहुत सारे इसमें श्रोता है जो ब्रह्मसूत्र का एक परिचय लेने के उद्देश्य से ही बैठे हैं। मतलब उनको ब्रह्मसूत्र क्या है थोड़ा जानना है, उसके कलेबर क्या है, इसमें क्या चीज़ चर्चित है, क्या हमें फल मिलेगा। तो थोड़ा सा अध्याय इसको लेके एक परिचय देता हूँ, उसके बाद में मैं विषय आपको सरलता से जो हो सकते हैं, जितना समय में हो सकता है वो प्रतिपादन करूँगा। ये देखिए, ये जो ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, भगवान बादरायण के द्वारा रचित सूत्र हैं, जो आप पहले से जान चुके हैं। 555 सूत्र इसमें है। ये 555 सूत्रों को विषय प्रतिपादन के सुविधा के लिए, सूत्र तो 555 ही है, लेकिन विषय प्रतिपादन की सुविधा के लिए इसको 4 अध्याय में विभक्त किया। ये जो 4 अध्याय में विभक्त करना है, ये इसको लौकिक पद्धति बोलते हैं। यानी ये जैसा वेद में होता है अध्याय का विभाजन, पाद का विभाजन, खंड का विभाजन, ये तो लौकिक होता है, यानी लोगों की सुविधा के लिए होते हैं। जब 555 सूत्रों का जब आप संहिता पाठ करेंगे तो अध्याय का विभाजन वहाँ नहीं रहता है, इसका वेद मंत्र के जैसा पाठ होता है। जैसा आप मठों में जाएंगे, हमने श्रृंगेरी मठ में ये सबसे पहले सुना था, कांची में भी एक बार सुना कि ये सस्वर पाठ करते हैं। तो वो पाठ में तो अध्याय विभाजन आदि नहीं रहता है, वो सीधा पाठ करते हैं। आधा घंटे लगता है, 40 मिनट लगते होंगे, वो पूरा करते हैं। अब ये 555 सूत्रों में आप उसको धारा प्रवाह में श्रृंखलाबद्ध देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से कहाँ छलांग मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये सूत्रों के बीच में कुछ कुछ है, उन बातों को समझने के बाद ही सूत्र समझ सकते हैं। ये शैली ऐसी है, सूत्र की शैली ऐसी है। केवल इसकी बात नहीं, सभी सूत्र ऐसे हैं। लेकिन सूत्रों में पद मिलता है। हम व्याकरण सूत्र के जब अध्ययन करते हैं तो सूत्रों की अनुवृत्ति होती है। ये अनुवृत्ति सूत्र अनुवर्तन करके पूर्व सूत्र से पद लेकर के उत्तर सूत्र में अनुवर्तन करते जाते हैं। अब यहाँ हमारे यहाँ प्रथम सूत्र आया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। क्या सूत्र है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। छोटा सा सूत्र है, बहुत सरल है, आप याद कर सकते हैं। अब इसमें व्याख्या किसकी हो रही है? अथा इसकी व्याख्या नहीं, वो तो भाष्यकार व्याख्या करेंगे। सूत्रकार स्वयं किसकी व्याख्या कर रहे हैं? अतः ब्रह्म जिज्ञासा। इसमें ब्रह्म की व्याख्या है, बाकी सूत्रकार की तरफ से ब्रह्म की व्याख्या है, बाकी ब्रह्म का लक्षण आगे देंगे। इसका मतलब सूत्रकार ने सूत्र से कौन सा शब्द लिया? ब्रह्म शब्द को लिया, और बाकी अथ जिज्ञासा, ये 3 शब्द जो है व्याख्याकारों को छोड़ दिया। मतलब जो वो लोग अध्यापन कराएंगे, भाष्य लिखेंगे, टीका लिखेंगे, उनको भी तो कुछ काम चाहिए, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, तो उनके लिए छोड़ दिया और ब्रह्म शब्द का अर्थ किया है। और पूरे सूत्र में आप देखेंगे 555 सूत्र, ये ब्रह्म सूत्र इसका नाम है, किंतु ब्रह्म शब्द केवल 2 बार आया है। एक ये प्रथम सूत्र में, बीच में बाद में एक बार आता है, लेकिन वो इस ब्रह्म को प्रतिपादन करने के लिए नहीं है, वो कुछ और अर्थ में आता है, ब्रह्म शब्द आता है। अब ये इस सूत्र में जो ब्रह्म शब्द है, उसी ब्रह्म शब्द की व्याख्या करते करते, प्रवचन करते करते उनको 554 सूत्रों को लिखना पड़ा। ये है ब्रह्म सूत्र के पूरे कलेबर। तो आप अथातो ब्रह्म जिज्ञासा मान लिया, मतलब कितने साइंटिफिक देखिए। आप एक सूत्र के इसमें बाकी सभी सूत्रों को बांध के रख सकते हैं, टांग के रख सकते हैं, ऐसा है। एक यदि सूत्र की यदि आप एक वृक्ष बनाएंगे तो वो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा रहेगी बीच में, और बाकी सब उसी के विस्तार शाखा बन जाएंगे। उस अर्थ में पूरा जाएगा। और अब जो है वहाँ प्रश्न होता है, ब्रह्म क्या है, उसका लक्षण क्या है, ऐसा लक्षण क्यों आया। कुछ वादी कहेंगे ये लक्षण ठीक नहीं है, आपके इस लक्षण में ये गलती है, वो गलती है, ऐसे ऐसे करके 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 वो फिर वो लक्षण को प्राप्त कैसे करेंगे, ये ब्रह्म क्या चीज़ है, ये प्राप्त होने लायक है कि नहीं है।
आदि आदि बहुत सारे प्रश्न उपस्थित होते हैं। तत्त प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दिया। जन्माद्यस्य यतः पहले लक्षण दिया, उसके बाद में शास्त्र योनित्वा तत्व समन्वयात ईक्षदेर ना शब्दम, ऐसा जाता है। ये सूत्रों के बारे में होगा। इन 555 सूत्रों को जब हम ब्रह्म को सिद्ध करने की दृष्टि से व्याख्या करते हैं तो भी वहाँ असुविधा हो जाती है, क्योंकि 555 सूत्रों को पूरा एक ग्राह्य बनाना हम घंटों तक व्याख्या करेंगे तो भी नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे सुविधा के लिए आचार्यों ने अथवा सूत्रकार स्वयं भी किए होंगे कि 4 अध्यायों में विभक्त किए इन सूत्रों को। पहले अध्याय समन्वय अध्याय कहलाते हैं। समन्वय अध्याय तत्व समन्वयात सूत्र में जो आया है उस सूत्र को लेकर के ही समन्वय अध्याय रखा है, क्योंकि तत्व समन्वयात सूत्र ही समन्वय अध्याय का एक प्रकार का सार है, माने सभी समन्वय करने की दृष्टि से है वहाँ। और जब समन्वय का अर्थ आप समझते होंगे, समन्वय माने जो जो है इधर उधर बिखरा हुआ है और कुछ अलग अलग दिख रहे हैं, उनको सबको जोड़ करके एक तात्पर्य में, एक आशय में लाना, इसको बोलते हैं समन्वय। उसमें क्या, समन्वय करते समय कुछ समझौता भी करना पड़ता है, कुछ निराकरण भी करना पड़ता है, कुछ रखना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा सब होता है। वो सब किया है बस। दूसरा अध्याय है समन्वय करके जिसको सिद्ध किया। क्या सिद्ध किया कि जन्माद्यस्य यतः, ये जो सूत्र में कहा ब्रह्म, वही ब्रह्म इस प्रपंच का मूल कारण है। उस ब्रह्म से अतिरिक्त कोई भी कारण नहीं हो सकता, और वही ब्रह्म ध्येय है, वही ब्रह्म ज्ञेय है, वही ब्रह्म प्राप्य है, और वही ब्रह्म आत्मा है, और वही ब्रह्म मोक्ष है। सारे पुरुषार्थ इस ब्रह्म के ज्ञान से प्राप्त होगा। ये संस्थापित किया समन्वय अध्याय में। अब प्रश्न हो गया, वादी बैठे हुए हैं, उनको प्रश्न करना है, क्योंकि उनके सिद्धांत कुछ और है। हम कुछ भी बोलेंगे तो वहाँ एक विचार रखते हैं। वो विचार का अर्थ होता है कि जो पहले वालों ने विचार व्यक्त किया उस विचार को और स्पष्ट करना, उसको स्थूणा निखनन न्याय बोलते हैं। एक खंबा गाड़ दिए, लेकिन वो कितना मजबूत हुआ थोड़ा हिला हिला करके देखना पड़ता है। तो ऐसे हिला हिला करके देखते हैं पूर्व पक्षी को ला करके। पूर्व पक्षी यानी प्रश्न करता है, जैसे हमारे मन में कुछ सुनने के बाद प्रश्न आता है तो वो करते हैं। तो प्रश्न करते हैं तो अपने सिद्धांत के विरुद्ध प्रश्न करते हैं। यह ऐसे प्रश्न नहीं है कि उन्होंने कहा आपने जन्माद्यस्य यदा सूत्र से तत्व समन्वयाद के द्वारा विस्तार करके ईक्षदेर ना शब्दम आदि सूत्रों से बाकी सभी कारणवादियों को निरस्त कर दिया, निराकरण कर दिया। ये कहाँ तक सही है? हमारे पास भी प्रमाण हैं। जितने प्रमाण, श्रुति प्रमाण आप उपस्थित करते हैं, तर्क प्रमाण आप उपस्थित करते हैं, वैसे ही हमारे पास भी है। हमारे भी प्रमाण आपको सुनने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा आपने बोल दिया मान लिया, ऐसे नहीं होता, क्योंकि ये हमारी परंपरा है। भारतीय संस्कृति में ये हमेशा ही रहा है कि आप प्रश्न करके, तर्क वितर्क करके समझ सकते हैं। इसको हम मुनिधारा कहते हैं। एक ऋषिधारा है, दूसरे मुनिधारा है। ऋषिधारा का अर्थ है जो कहा गया है उसको वैसे ही मानना। जैसे कर्मकांड की विधि, उपासना के कुछ विधियां, ये ऋषिधारा में आते हैं, वहाँ आप प्रश्न नहीं कर सकते। जैसे मीमांसा शास्त्र का आप अध्ययन करेंगे, ऐसा क्यों है, संध्या उपासीता, ऐसा पूछेंगे क्यों संध्या में क्यों उपासना करना। हमारे एक गुरुजी हैं, उनके पास कोई ऐसे संध्या वगैरह सीखने के लिए, कर्मकांड सीखने के लिए आया। थोड़ा पढ़ा लिखा था, जवान था, तो आकर के पूछा कि हमको संध्या सिखाइए। तो वो तो कर्मकांडी के थे, तो हम लोग भी कुछ लोग वहाँ बैठे हुए थे। तो ठीक है सिखाएंगे, बोला कल से प्रातः का संध्या से आपको सिखाएंगे, आप देखो बोला। लेकिन वो तो बुद्धिमान था, बड़ा पढ़ा लिखा था, इंजीनियरिंग कुछ करके आया था। तो जैसा प्रातःकाल में संध्या की विधि शुरू की, तो तर्पण करना, अर्घ्य देना इत्यादि, तो वो करके आए। करके आने के बाद में गुरुजी को प्रणाम करके पूछते हैं, ये सूर्य को हम ऐसा पानी डालने से क्या होता है?
ये ऐसा हम इधर से इतना पानी डाल रहे हैं, भगवान का नमस्कार, इससे क्या होता है? तब गुरुजी ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि अभी आप वापस घर जाइए, घर जाने के बाद 1 साल के बाद फिर आइए। तो हमको किसी को समझ में नहीं आया ऐसा क्यों किया, क्या इसकी गलती क्या हो गई। अब वो जैसा गुरुजी ने बोला चला गया, फिर बाकी कुछ बात किए ना अपने कमरे में चले गए। तो वो हमको पूछने लगे क्यों ऐसा बोला। हमें बोला हमें भी पता नहीं, आप जो गुरुजी ने कहा वैसे करिए। बाद में गुरुजी बोलते हैं देखो वो संध्या सीखने आया, हम जब संध्या के लिए अर्घ्य की बात करते हैं तो उसको प्रश्न हो रहा है, इसका मतलब ये अभी संध्या आदि विधि सीखने योग्य नहीं है, उसको अभी प्रश्न नहीं करना चाहिए। संध्या क्यों, अर्घ्य क्यों, ये सब का उत्तर है, लेकिन अब नहीं, वो श्रद्धा से, अभी श्रद्धस्व सौम्या, अब उसको श्रद्धा से स्वीकार करना है, उसके बाद में होगा। अब तब गुरुजी बोल रहे हैं कि ये जो है अभी मैं संध्या के इतना ही सिखाया, अब बाकी सिखाएंगे तो प्रश्न करके मेरा दिमाग खराब करेगा और उसकी भी श्रद्धा चले जाएगी और मेरा भी उनके साथ विरोध हो जाएगा। इसके कारण वो घर जाके जब आएगा स्वस्थ तब करेंगे। तो ये उसी को बोलते हैं ऋषि धारा। लेकिन मुनि धारा में ऐसा नहीं है। मुनि धारा में अहम ब्रह्मास्मि बोला तो अहम ब्रह्मास्मि कैसा है बोलना पड़ेगा। जैसा ब्रह्मा क्या है बोला, ब्रह्म क्या है बोलना पड़ेगा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, ये बोलना पड़ेगा, ब्रह्म का लक्षण करना पड़ेगा, उसकी युक्ति देनी पड़ेगी। ये मुनि धारा में होता है। तो ये विधि से सारे आपने बताया, लेकिन इसमें जो प्रश्न है मुनिधारा के अनुसार जो प्रश्न है अन्यवादियों से, ये अविरोधा के अध्याय में चर्चा किया, विरोध का परिहार। तो अब क्या है, और मजबूत हो गया। तो आपके सिद्धांत स्थापित हो गया, विरोध का परिहार भी हो गया। अब ये समझ में आ गया ये पक्का है, सिद्धांत तो पक्का है। अब हम उसको प्राप्त कैसे करेंगे, साधन के बिना नहीं हो सकता। जैसे प्रथम दिन में इसकी चर्चा हुई थी, अध्यास भाष्य में ब्रह्मचारी दुर्गा माधव ने भी ये कहा था कि साधन के बिना तो हो नहीं सकेगा, कि आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे। क्योंकि हमारा शास्त्रों का ये नियम है कि कुछ भी तत्व ज्ञान दो, लेकिन वो लोगों के उपकार में प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। अप्राप्य है, कोई काम का नहीं, ऐसे आपने लेक्चर दे दिया, सुन के चले गए, कुछ मिला नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि पुरुषार्थ से युक्त जो नहीं होगा उसको व्यर्थ मानते हैं। वो व्यर्थ का धन है, वृथा का धन है, उसको तो नहीं मान सकते। इसीलिए उसको प्राप्त करने के लिए साधन अवश्य चाहिए। तो साधन के बारे में बताया। कौन से साधन? जो हमारे उपनिषद में प्रतिपादित साधन, बाहर से कोई साधन नहीं लाया है। उपनिषदों के वाक्य में जो साधन प्रतिपादित है उनका पूरा विस्तार तृतीय अध्याय में किया। और साधन के बाद स्वाभाविक है फल मिलेगा। तो चतुर्थ अध्याय में उन सूत्रों में, चतुर्थ अध्याय के जो सूत्र है उनमें फल के संबंध में विचार किया। वहाँ भी तर्क वितर्क चलता है। ऐसा नहीं कि द्वितीय अध्याय में तर्क वितर्क समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। तृतीय अध्याय में भी है, चतुर्थ अध्याय में है। ये जैसा आप ब्रह्मसूत्र यदि अध्ययन करेंगे ना, इतना अच्छा लगेगा। जैसा कोर्ट है ना, कोर्ट में जाते हैं, जो कोर्ट कचहरी में जाते हैं अपने मामला को दे करके, तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ पक्ष विपक्ष होता है। तो जैसा कोर्ट में होता है उसी प्रकार ये भी कोर्ट है। हम तो वेदांत के सुप्रीम कोर्ट मानते हैं इसको, ब्रह्मसूत्र को। अर्थात वेदांत का कोई भी निर्णय न्याय के द्वारा आपको करना हो तो जो ब्रह्मसूत्र में कहा वही निर्णय है, उसके आगे पूछे कुछ नहीं। आसीना एक सूत्र आता है कि जब करते समय, ध्यान करते समय कैसे करना चाहिए, तो वहाँ यह निर्णय दिया बैठ करके ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि लेट के भी हम जब करेंगे, लेट के ध्यान करेंगे, खड़े होकर के करेंगे, चलते हुए करेंगे, आजकल तो मोबाइल में जो है यूट्यूब देखते हुए भी करेंगे जब, ऐसा सब नहीं होता है। तो बैठ करके आंख बंद करके करना यह निर्णय है। इसमें अभी आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो तो कोर्ट ने निर्णय दिया है। इस प्रकार पूरे तर्क वितर्क कोर्ट के अनुसार चलता है। अब ये जो 4 अध्याय के बारे में बताया, एक एक अध्याय को 4-4 पाद में विभक्त किया है, यानी कुल मिलाकर के 16 पाद होंगे। 16 पादों में अधिकरण के माध्यम से विषय को रखा। अधिकरण माने एक मैटर, एक सब्जेक्ट, एक जैसा कोर्ट में एक मामला बोलते हैं, एक मामला, ये मामला को लेके विचार करेंगे। ऐसा हमारे पास 192 यानी 192, 93 भी बोलते हैं, 92
मामला है, इतना ही मामला है पूरा वेदांत में, ऐसा समझिए। इतने मामला को सुधारा है, यहाँ निश्चित किया है। अब परिचय तो अभी 5 मिनट और इसको पूरा करूँगा, क्योंकि अभी तो अध्याय का परिचय दिया है। ये पाद का परिचय होना आवश्यक है। जिस पाद में ये आया है उसके भी परिचय, ये पाद कैसे विभक्त किया। पाद का अर्थ 1/4 ऐसा अर्थ है, एक चतुर्थ भाग। उसमें जब हम पादों को देखते हैं, प्रथम पाद यानी ब्रह्मसूत्र के प्रथम पाद, उसमें स्पष्ट ब्रह्मलिंग लेकर के विचार किया। अर्थात जिन उपनिषद वाक्यों में ब्रह्म का लक्षण स्पष्ट रूप से मिल जाए, जैसा जन्माद्यस्य यदा सूत्र के लिए यदो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद् ब्रह्म, वही ब्रह्म है। लक्षण बताया, वो ब्रह्म का लक्षण उसमें ठीक बैठता है। तो स्पष्ट ब्रह्म के लक्षणों को लेकर के प्रथम पाद में विचार किया, और दूसरे पाद स्वाभाविक रूप से उसी क्रम में अस्पष्ट ब्रह्मलिंग, अर्थात ब्रह्म का लक्षण है अथवा अन्य किसी का लक्षण है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, उस पर विचार करके ही कहा जा सकता है। ऐसे अस्पष्ट ब्रह्मलिंगों का, और अस्पष्ट ब्रह्मलिंगों में भी जो उपास्य ब्रह्म है, उपास्य ब्रह्म की दृष्टि से दिया। यहाँ क्या है, ब्रह्म अभी 2 हो जाएंगे। एक उपास्य ब्रह्म जिसको ध्येय ब्रह्म कहते हैं। ध्येयम ध्येयम चेत प्राप्तव्यम, और ज्ञेय हो तो प्राप्तव्य नहीं होता है, ज्ञातव्य होता है। और ध्येय ब्रह्म में कारकत्व क्रिया आदि संबंध रहता है, और ध्येय ब्रह्म में ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होने के कारण अकारकत्व रहता है, अकर्तृत्व आदि भी रहता है। ये टेक्निकली चीज़ है, लेकिन यहाँ उपास्य ब्रह्म को लेकर के विचार किया दूसरे पाद में। जैसे मनोमय प्राण शरीर इत्यादि वाक्य आता है, वो ये मनोमय प्राण शरीर वाला ये ब्रह्म वो साक्षात परब्रह्म है कि और कोई ब्रह्म है कि क्या है, ये विचार किया प्रथमाध्याय के दूसरे पाद में। तीसरे पाद में अस्पष्ट ब्रह्मलिंग में ही ज्ञेय ब्रह्म को लेकर के विचार किया। मैंने बोला ना 2 ब्रह्म हो गया यहाँ। ध्येय ब्रह्म माने जिसका ध्यान किया जाए, जिसकी उपासना की जाए, और ज्ञेय माने जिसको जानना है, साक्षात जानना है, ऐसे ब्रह्म। तो वहाँ कुछ विशेष वाक्यों को लेकर के विचार किया है। यस्मिन् द्योः पृथ्वी, ये जो अमृतस्येष सेतुः कि ये इत्यादि वाक्य वहाँ लेकर के विचार किया। और उसी के चतुर्थ पाद में, प्रथमाध्याय के चतुर्थ पाद, उसमें प्रधान विषयत्वेन संदिह्यमानानि अव्यक्तादीनि शब्दानि, ये एक समस्या है। कुछ शब्द वेदांत में भी है और अन्य दर्शन में भी है। जैसे अव्यक्त शब्द वेदांत में भी प्रयोग होता है और सांख्य में भी प्रयोग होता है, ये दोनों समान रूप से प्रयोग होते हैं। परमाणु शब्द, अणु शब्द का वेदांत में भी हम प्रयोग करते हैं, और वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, ये भी प्रयोग करते हैं, उनकी भी अपनी अपनी व्याख्या है। तो अब क्या है, इन शब्दों का अर्थ निश्चय करना है कि ये क्या कहते हैं। ये अव्यक्त शब्द जो उपनिषद में आया है उसका अर्थ प्रधान है कि ब्रह्म है कि क्या है, ये निश्चय किया। प्रधान विषयत्वेन संदिह्यमानान, साक्षात संदेह उसमें है, ऐसे शब्दों का वहाँ निश्चय किया। उसके बाद जब हम दूसरे अध्याय में जाते हैं, प्रथम पाद में, प्रथम पाद प्रसिद्ध है, उसको स्मृति पाद कहते हैं। सांख्यादि स्मृतियों का प्रमाण, ये कितने प्रमाणित है इस पर विचार किया, क्योंकि सांख्य आदि बहुत बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, कपिल आदि बड़े ऋषि हुए हैं, अवतार ऋषि हैं, तो इनके ये रचनाएं हैं। तो उन रचनाओं को लेकर के विचार करना है, तो हम उसमें कितनी आस्था रखें, उसमें क्या तत्व हमें मिलेगा, ये स्पष्ट किया स्मृतिपाद में। ये भी यदि आप सांख्य दर्शन जानते हैं तब ये पाद में जो बोल रहा है समझ में आता। मैं सीधा बोल रहा हूँ, यदि आप सांख्य दर्शन का अध्ययन नहीं किया, आप सीधा इस पाद को लेके पढ़ेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ये पहले वाला अध्याय में तो ठीक है, क्योंकि उपनिषद के आधार पर अधिकतर निर्णय हुआ है
किंतु यहाँ ऐसा नहीं है, आपको सांख्य पक्ष पहले पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए हम वेदांत अध्ययन करते हैं, उसके साथ सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सभी दर्शनों का, षट दर्शनों का, नास्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन, सबका अध्ययन करते हैं, क्योंकि इसके बिना हम ब्रह्मसूत्र पर कुछ कर नहीं सकेंगे। तो इसलिए आप यदि ब्रह्मसूत्र का और परिचय लेना चाहते हैं, हमारा ये अनुरोध है कि आप पहले थोड़ा दर्शन शास्त्र का एक सामान्य ज्ञान प्राप्त करिए, लेकिन अध्यास भाष्य के लिए ज़रूरत नहीं, ठीक है। आप सोचेंगे पहले अध्यास भाष्य की बात कहा, फिर आप बोल रहे नहीं अध्यास भाष्य, इसलिए हमने अलग करके बोला। अध्यास भाष्य में इसकी किसी की कोई ज़रूरत नहीं। अध्यास भाष्य में आपको केवल दुख होना चाहिए। आपको दुख है ना? है नहीं है? बस आपको दुख है तो अध्यास भाष्य के लिए उतना ही काफ़ी है। और दुख होने के बाद वो दुख का परिहार बताता है, और बाकी कोई पूछता नहीं कि आपने दर्शन शास्त्र अध्ययन किया कि नहीं किया, ये कुछ नहीं वहाँ ज़रूरत है। तो सीधा भाष्यकार बताते हैं कि दुख है, दुख का कारण यह है, उसका निवारण यह है, ये आप कर लो, बस हो गया, सीधा है। इसलिए वो तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ने के लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड अपने को अधिकारी तैयार करना पड़ेगा। ये ऐसा 5वां पाद हो गया। षष्ठ पाद है जिसका नाम है तर्कपाद। यहाँ जो है अन्य अन्य पूर्व पक्ष आएंगे, अन्य अन्य वादी खड़े हो जाएंगे बड़े बड़े तर्क लेकर के। उन तर्कों को खंडित करना, यानी बिल्कुल विवाद और लड़ाई है इधर। और जो लड़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ लोगों का ऐसा है ना, उनको इंटरेस्ट होता है लड़ाई पढ़ना और सुनना। जैसे सिनेमा देखने जाते हैं तो उसमें हम लोग भी बचपन में जाते थे तो लड़ाई देखना बहुत अच्छे लगते थे। तो जो लड़ने आएंगे तो सब खुश होंगे, बाकी तो समझ में आता नहीं था क्या हो रहा है, लेकिन लड़ रहा है तो अच्छा लगता था। तो ऐसे करके लड़ाई किसी की हो सकती है। तो यहाँ विवाद से लड़ाई है, और ऐसे वाग्वाद जिसको बोलते हैं, तो वाणी से प्रमाण को लेकर के यहाँ तर्कपाद में विचार करते हैं। सारे जो पहले निश्चय किया उसको तर्क के द्वारा भी स्थापित किया। ये दिखाना है कि हम केवल वेद प्रमाण मात्र से नहीं, तर्क से भी ब्रह्म को स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए ये पाद रखा गया, जबकि हमको किसी से कोई विरोध नहीं। तैरयम न विरुध्यते, हम किसी से कोई विरोध नहीं करते, हमारा कोई विरोधी हो ही नहीं सकता, हम तो अद्वैत को मानने वाले हैं। लेकिन आप कोई विचार अलग लाते हैं तो आपके विचार को समझाना और उसमें जो गलती है उसको दिखाना और उसको खंडन करना आवश्यक है। वो इसलिए है कि आपकी भी उसी से रक्षा हो जाएगी, हमारी भी रक्षा हो जाएगी। ये तर्कपाद है। उसके बाद में उपनिषदों में जो सृष्टि प्रक्रिया, हमारे प्रक्रिया ग्रंथों में जो सृष्टि प्रक्रिया का अध्ययन हम करते हैं, उन सब सृष्टि प्रक्रियाओं का मूल है तैत्तरीय उपनिषद के पंच भूतों की जो सृष्टि है वो प्रक्रिया। आत्मनः आकाश संभूताकाशाद् वायुः वायोरग्नि अग्निरापः पृथ्वी, ये जो क्रम है, ये जो प्रक्रिया है। अन्य उपनिषद में कुछ अलग अलग प्रक्रियाएं बताई है। प्रत्येक उपनिषद आप देखेंगे कुछ न कुछ परिवर्तित मिलेगा। अब इसमें एक लॉजिकली जो स्टडी करते हैं, जो एक माने क्या है, वो प्रतिपक्ष रूप में जब स्टडी करते हैं, एनालाइजिंग की दृष्टि से स्टडी करते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये उपनिषद का एक मत नहीं है। मतलब ये उपनिषद ऋषियों में भी एक मत नहीं है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। कोई बोलता है वो आत्मा से सीधा प्राण की उत्पत्ति हो गई, कोई बोलते हैं कि नहीं आत्मा से पहले तेज की उत्पत्ति हो गई, आकाश और वायु दोनों गोल, वो तो है ही नहीं। अब ऐसे ऐसे इधर उधर है, तब वो संशय हो सकता है। इसका भी समाधान करना आवश्यकता, क्योंकि जब हम साधन का विचार करते हैं तो प्रक्रिया निश्चित होना आवश्यक है। प्रक्रिया यानी एक पद्धति, एक मेथोडोलॉजी, जिसके द्वारा आप साधन को आगे बढ़ा सकते हैं, विचार को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए वेद आदि सृष्टि स्तुति विरोध, सृष्टि श्रुति विरोध परिहाराख्य ये पाद है। ये द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद के रूप में आता है, 7वां पाद है। और उसके बाद प्राणादि इंद्रियों की संख्या, इसमें भी बहुत लड़ाई है। हम जानते हैं कि हमारे पास कितने इंद्रियां हैं। अब आपके पास कितने इंद्रिय पूछेंगे तो आप तो 5 इंद्रिय को जानते हैं, 5 और तो मान करके जोड़ देते हैं, वो भी इंद्रिय है, तो कुल 10 हो जाता है। लेकिन 10 हो तो सब जगह 10 की बात कहे तो ठीक है, लेकिन कहीं 7 है, कहीं 8 है, कहीं 9 है, कहीं 10 है, कहीं 11 है, कहीं 12 है, कहीं 13 है।
अब आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि ये कितने हैं वास्तव में, किसको इंद्रिय मानना चाहते हैं, किसको नहीं मानना चाहते। स्वाभाविक रूप से शंका हो सकती है जिज्ञासुओं को। इसीलिए इंद्रियां कितने हैं, करण कितने हैं, इनके विषय में निश्चय करने के लिए इंद्रिय आदि पाद, ये 8वां पाद है। उसके बाद 9वां पाद है, क्योंकि आगे आने वाले वक्ताओं को भी सबको इसमें सुविधा मिलेगी और आगे आप सुनेंगे तो भी कुछ समझ में आएगा। हमारा तो समझ जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन ये होना आवश्यक है। इसलिए मैंने आज हमको 22 चांस मिल गया तो हमने सोचा ये थोड़ा बताना जरूरी है करके। तो 8 पाद तो इस प्रकार पूरा हो गया। उसके बाद में तृतीय अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। तृतीय अध्याय में प्रवेश करते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि वहाँ सीधा ही परलोक की बात करते हैं। अब हमने किसी आचार्य से पूछा कि साधन शुरू करना चाहिए था शमदमादि के संबंधी से शुरू करना चाहिए, साधन अध्याय है, लेकिन साधन अध्याय में सबसे पहले परलोक की बात शुरू कर दी। अब परलोक तो तब जाएंगे ना जब साधन करेंगे तब जाएंगे, तो बाद में बोलना चाहिए था उसको। लेकिन परलोक में कौन कौन जाएगा, कितने जाएंगे और आपके साथ कौन कौन आएगा, क्या क्या आपको यहाँ छोड़ना पड़ेगा, ये सभी के अंदर शंका रहती है। और इतिहास के अनुसार, कथा के अनुसार, दिग्विजय कथा के अनुसार भगवत्पाद शंकराचार्य जी को परीक्षा करने के लिए भगवान वेदव्यास जी जब प्रकट हुए एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में, तब उन्होंने इसी अध्याय के, तृतीय अध्याय के जो प्रथम अधिकरण है, तदंतर प्रतिपत्ति अधिकरण, उसी को लेकर के प्रश्न किया। कारण क्या था कि इसका निर्णय करना आसान नहीं है और सूत्रों से तो कुछ भी समझ में नहीं आता। तो व्यास जी ये जानते थे कि सूत्र में मैंने क्या भाव से लिखा है। तो व्यास जी ये चाह रहे थे कि ये जो भाष्य लिखने जा रहे हैं भगवत्पाद शंकराचार्य जी, ये मेरे भाव को समझे कि नहीं समझे, क्योंकि यहाँ यदि गलत करेंगे तो बाकी पूरा अध्याय, जो भला अध्याय सारा गलत हो जाएगा। तो क्योंकि यहीं से तो समझना है। तो इंद्रियों, कितने इंद्रिय साथ में जाते हैं, कौन से भूत साथ में जाते हैं, कि करण क्या है, ये सारी बातें वहाँ चर्चा की है। वो अधिकरण हमने इधर विषय रखा है, आपको सुनने को मिलेगा। ये है 9वां पाद, परलोक गत्यादि विचार। अब परलोक गत्यादि विचार का साधन का तात्पर्य क्या है? जैसा मैंने कहा, ये परलोक जाने के साधन पहले बता दिया। उसका साधन का तात्पर्य है वैराग्य। जो हमारे साधन चतुष्टय है, साधन चतुष्टय में चारों साधन प्रधान हैं, किंतु वेदांत की दृष्टि से यदि देखा जाए वैराग्य ही सर्वप्रधान है। क्योंकि वैराग्य होने पर समाधि, मोक्ष, मुमुक्षुत्व इत्यादि सब हो जाएंगे। इसीलिए वैराग्य उत्पन्न करने के लिए कि ऐसा हमको ऐसा जाना पड़ता है, अरे बाबा ये कहाँ कहाँ ले जाते हैं, किस किस के साथ रखते हैं और कहाँ कहाँ फंसा देते हैं, और ये सब हम लेके जाएंगे कैसे। अब वो बाकी जो भूतों को लेके जाना है, तो ऐसे ऐसे आप सोचेंगे और एकदम आपके मन में इस शरीर की गति और शरीर के विकास, जन्म, मृत्यु आदि को लेकर के वैराग्य हो जाएगा। मृत्यु का चिंतन वैराग्य का साक्षात साधन है। यदि यहाँ बैठे हुए कोई वैराग्य साधन को अपनाना चाहते हैं तो साक्षात उसका साधन है, आप मृत्यु के बारे में प्रतिदिन एक बार सोचो, बस हो जाएगा वैराग्य। इसीलिए मृत्यु के बारे में पहले चिंतन किया कि मृत्यु ऐसे होती है, ऐसा प्राण निकलते हैं, ऐसे ऐसे जाता है, ये चिंतन किया। ये है, ये अधिकरण परलोक विषय के ये पाद है, वो वैराग्य के लिए है। वैराग्य होने के बाद अर्थात साधना चतुष्टय संपत्ति हो गई। उस पाद में साधना चतुष्टय संपत्ति मान लेना है व्याख्या करके। यदि व्याख्या कुशलता है तो आप उसमें ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा। उसके बाद में जो 10वां पाद है, यानी तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद, उसमें त्वम पदार्थ तत्पदार्थ का विचार किया, जो वेदांत का मुख्य मनन चिंतन का, यानी श्रवण मनन निधिध्यासन में जो मनन कोटि में हम त्वम पद का शोधन और तत्पद का शोधन करते हैं। तो त्वम पद शोधन, तत्पद शोधन के सारे विचार कहाँ आया है? तृतीय अध्याय के साधना अध्याय के द्वितीय पाद में, यानी वैराग्य आदि साधन उत्पन्न होने के बाद। ठीक है। और उसके बाद
जब आप तुम पद तत्पद का विचार कर दिया तो परापर ब्रह्म, अभी उसमें क्या है कि तुम पद तत्पदार्थ विचार करने पर यदि उत्तम अधिकारी है तो उसको तो साक्षात्कार हो जाएगा। आवृत्ति रसकृत उपदेशात ये सूत्र है। यदि आपको ज्ञान नहीं हुआ तब तो फिर आपको उपासना भी करनी पड़ेगी, पुनः पुनः श्रवण करना पड़ेगा, आवृत्ति करनी पड़ेगी, मनन पुनः पुनः करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। यदि इस पाद से जो विचार किया उसमें तुम पद तत्पद का ज्ञान हो गया, तत्त्वमसि का ज्ञान हो गया, अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हो गया, अहम ब्रह्मैवास्मि सोहम ब्रह्म ये ज्ञान हो गया तो फिर ठीक है। यदि नहीं हुआ तो पर अपर ब्रह्म, पर ब्रह्म कौन है, अपर ब्रह्म कौन है, इनके गुण क्या है, कैसी उपासना करने हैं, ये सारे विस्तार से हैं। और सबसे बड़े मतलब क्या बोलते हैं, भ्रम करने वाला पाद ये है। इसमें मास्टरी मतलब इस पाद को, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद को पढ़ करके कोई मास्टर इसमें हो सकता है। उसमें 36 अधिकरण है ना, 36 अधिकरण है। ये 36 अधिकरणों के ऊपर कौन से किस में उपसंहार करना, किस में जोड़ना, किस में तोड़ना, किससे कहाँ से लाना, ये सारे आदि इंजीनियरिंग यदि आपको मालूम हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति वेदांत का कोई भी ग्रंथ पढ़ सकता है और एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है। इतने सारे कन्फ्यूजन है उसमें, ऐसे पाद है। और क्योंकि बिना किताब हम उसको देख ही नहीं सकते, क्योंकि कहाँ छोड़ना है आपको गिन करके रखना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे करके सारे करके निश्चय करके दे दिया। कन्फ्यूजन तो विचार के समय में है, लेकिन सब जगह निश्चय है क्या करना क्या नहीं करना। ये गुणोपसंहार पाद है। अब हमने ये सुना है कि परीक्षा से इस पाद को ही निकाल दिया, क्योंकि अब देखा कि वो विद्यार्थी लिखने पर भी टीचर को देखने भी नहीं आ रहा है। वो देखने के लिए उनको श्रम करना पड़ेगा कि सही लिखा है कि गलत लिखा है, इसलिए उन्होंने वेदांत परीक्षा से उसको निकाल दिया। और उसके बाद में चतुर्थ पाद बहुत सुंदर है। ये चतुर्थ पाद जो 12वां पाद है, निर्गुण विद्यांतर्गत बहिरंग साधन का विचार। जो यज्ञ यागादि हैं, अन्य अन्य जो बहिरंग साधन हैं, ये निर्गुण ब्रह्म ज्ञान के लिए कितने उपयोगी है, कैसे उपयोगी है। देखिए कितने महत्वपूर्ण बात है। जो हम करते हैं साधन, बाह्य जो भी जब तब आदि जो भी करते हैं, वहाँ जनक आदि के भी दृष्टांत दिए। कुछ पूर्व पक्ष वही कहते हैं कि जनक आदि तो कर्म करते हुए प्राप्त किए, आप फिर कर्म छोड़ने की बात करते हैं, इत्यादि इत्यादि सारे वहाँ आएंगे कि निर्गुण ब्रह्म ज्ञान के लिए बहिरंग साधन के रूप में जो जो माना गया उनका विचार वहाँ किया है। और उसके बाद में वहाँ से चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करते हैं। ये जो तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाद, तृतीय अध्याय का तृतीय पाद के अंत और चतुर्थ पाद और चतुर्थ अध्याय का 4 पाद, ये लगभग जो है समानता रखते हैं, अर्थ विचार में एक समानता रखते हैं। थोड़ा ही टेक्निकल डिफरेंस है, बाकी तो ठीक है। जब चतुर्थ पाद में प्रथम पाद, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद है सगुण निर्गुण विद्या फल विशेष निर्णय। सगुण विद्या निर्गुण विद्या, हम सुने हैं सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म साकार निराकार ब्रह्म, हमारे पास बहुत सारे ब्रह्म हो। अब इतना जब अध्ययन करेंगे ना, आपके पास वास्तव में कितने ब्रह्म हो जाएंगे? हैं? ये कई ब्रह्म हो जाएंगे। एक ब्रह्म के लिए हमने शुरू किया था, लेकिन गिन के देखा तो यहाँ ज्ञेय ब्रह्म है, ध्येय ब्रह्म है, वो भी सही है, ये भी सही है, सबका निर्णय दिया, तो आपके पास कई ब्रह्म आ जाएंगे। इसीलिए वहाँ सगुण और निर्गुण इत्यादि जो गुण हैं उनको लेकर के विद्या फल बताया। सगुण विद्या उपासनाओं का फल कहाँ तक जाता है? ब्रह्मलोक तक, जो परम फल है। विद्या विंदयामृतम इत्यादि शब्द आते हैं, वो विद्या क्या है और यहाँ विद्या शब्द से क्या लेना चाहिए, विद्याम च में अविद्या और विद्या शब्द से क्या लेना चाहिए, आदि आदि जो भी निर्णय करना है, ये सब इस पाद में निर्णय किया। ये हमको समझ में आता है। ये पाद यहाँ से लेकर के, अर्थात ये तृतीय अध्याय के तृतीय पाद आपने पूरा कर दिया तो चतुर्थ पाद से लेकर के आगे की बातें सामान्य वेदांत जिज्ञासुओं को समझ में आता है, क्योंकि उसमें पूर्व पक्ष के ज़्यादा अन्य अन्य दर्शनों को लेकर के झंझट नहीं है। उसके बाद में आगे का पाद है 14वां पाद है, उसमें उत्क्रांति गति निरूपण। जो तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में प्रथम अधिकरण में विचार किया, उसी के संबंध में विस्तार है। उत्क्रांति माने किसके शरीर कहाँ
मैंने किसके प्राण निकलते हैं, किसके नहीं निकलते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि सभी के प्राण निकलते हैं, लेकिन किसी किसी के निकल करके चले जाते हैं और किसी के निकल के नहीं जाते हैं। अत्रैव समवलीयन्ते न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते। ये जो है ज्ञानी है, ज्ञानी के प्राण नहीं निकलते हैं। निकलते मतलब शरीर से तो निकलते हैं, लेकिन जाते आते कहीं नहीं है, वो यहीं रहते हैं, यहीं लीन हो जाते हैं। जैसे हमारे श्वास बाहर निश्वास के रूप में आता है, तो निश्वास जब बाहर आता है तो कहाँ जाता है? यही वायु में जाते हैं, यहीं से अंदर जाते हैं, यहीं बाहर आते हैं। इतना ही उनका होता है, बाकी कोई ऊपर जाना, इधर जाना, उधर जाना नहीं। बाकी जो सगुण निर्गुण विचार किया उपासनाओं का पूर्व पाद में, वहाँ उनको आने जाने की सब व्यवस्था है। उसी प्रकार टिकट काटते हैं, फिर उसी प्रकार धीरे धीरे जहाँ जहाँ रुकना है, विश्राम करना है, सारी व्यवस्था है, तो वहाँ तक वो जाके आते हैं। और उसके बाद में 15वां अधिकरण, 15वां पाद, सगुण विद्या, जो सगुण विद्या की उपासना करते हैं उनके लिए मार्ग विचार किया। हमारे यहाँ तो ऐसे अनेक मार्ग है, लेकिन 2 मार्ग जाने आने के लिए है, जिसको उत्तरायण और दक्षिणायन बोलते हैं। तो ये सगुण विद्या की उपासनाएं जिन्होंने की है, उनके लिए उत्तरायण मार्ग आरक्षित है, अर्थात वो उनकी टिकट उसी के लिए काटे, उसी में जा सकते हैं, और उसके मार्ग में कहाँ कहाँ रुकना होगा वहाँ रुक करके आराम से जाएंगे। और जो इस प्रकार उपासना नहीं करते हैं, कर्म ही करते हैं, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे छदगम समाह, ऐसे रहते हैं, उनके लिए दक्षिणायन मार्ग आरक्षित है। अब इस समय में आप का चॉइस नहीं है कि आप जब निकलने जा रहे हैं तो आप उत्तरायण में जाऊं या दक्षिणायन में जाऊं, ऐसा चॉइस नहीं होता है। वो पहले से ही आरक्षित होते हैं कि आपको इधर से जाना है, किसी को इधर से जाना है, किसी को उधर से जाना, ऐसा। तो इस विषय में मार्ग का विचार वहाँ किया गया। और अंतिम पाद में ब्रह्म परब्रह्म प्राप्ति और ब्रह्मलोक प्राप्ति, ये दोनों को मिलाकर के विचार किया है। पहले के कुछ अधिकरण में शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति यानी उस समय की जो स्थिति उसकी चर्चा है, और उसके ब्रह्मसूत्र के अंतिम भागों में ब्रह्मलोक की चर्चा है। ये इसी के कारण बहुत सारे द्वैतियों ने ये कहा कि ब्रह्मसूत्र अद्वैत परक नहीं है। कारण क्या है कि अंत में ब्रह्मलोक में ला करके छोड़ दिया। हमारे यहाँ उपक्रम उपसंहार एक होना चाहिए। यदि अथादो ब्रह्म जिज्ञासा में परब्रह्म की चर्चा है, तो अंत में भी परब्रह्म की चर्चा होनी चाहिए थी, उस ब्रह्म की प्राप्ति की बात होनी चाहिए थी। लेकिन अंतिम में स्पष्ट है, अनावृत्ति शब्दात वो स्पष्ट है कि वो ब्रह्मलोक के लिए है, और भाष्यकारों ने भी ऐसे अर्थ किया। तो ऐसी चर्चाएं उसमें हैं। इस प्रकार के सारे जो है ब्रह्मसूत्र का एक सारांश आपको बताया। अब ये बात को आप दिमाग में रखेंगे तो ये जो बीच बीच में हम बोल रहे हैं कुछ कुछ समझ में आएगा। अब थोड़ा अब समय तो हो गया है, ठीक है 15 मिनट ले सकते हैं। हाँ चलो, आपकी दया हो तो 5-10 मिनट ले लें। इसको एक अधिकरण बता दें कि ये इतने हो गया। अब इसमें हम जो द्वितीय अध्याय है, द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद जिसको हमने कहा था सांख्यादि स्मृति परिहाराख्य ना, वही पाद में ये 5वां षष्ठ अधिकरण है। ये इस पाद के एक मुख्य अधिकरण मान सकते हैं वेदांत की दृष्टि से। वेदांत में ब्रह्म एकत्व को, अद्वैत को स्थापित करने के लिए जो कार्य कारण अनन्यत्व न्याय को लिया है, अर्थात कार्य कारण से अनन्य है, भिन्न नहीं है, किंतु कारण कार्य से अन्य है। कार्य कारण से अन्य नहीं होता है, क्योंकि कार्य की प्राप्ति उपलब्धि कारण के बिना कदापि नहीं होते।
किंतु कारण कार्य उत्पन्न होने के पहले भी रहता है और कार्य के नाश के बाद भी प्राप्त होता है। कारण का लक्षण क्या किया था? अनन्यथा सिद्धत्वे सदी कार्य नियत पूर्ववृत्ति। तो ये कार्य के नियत पूर्ववृत्ति रहते हैं, इसलिए उसका नाम कारण है। ये जो कारण है, कार्य के पहले भी कार्य के बाद भी रहने के कारण, कारण ही एक सत्य है, कार्य अपने रूप में सत्य नहीं है। यही इस अधिकरण का विषय है। उसके लिए प्रमाण क्या है? यह तो युक्ति से बता सकते। ये एक फॉर्मूला है, जैसा आप साइंस में फॉर्मूला सीखते हैं ना, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, ये सब ऐसे एक फॉर्मूला है। कार्य, जो भी कार्य प्रोडक्ट होता है, जैसे मिट्टी से घड़ा बनाते हैं, आप रुई से कपड़ा बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, जो कार्य होता है प्रोडक्ट्स होता है। तो कार्य कभी भी कारण से भिन्न नहीं हो सकता, उसको भिन्न नहीं कर सकते। अब क्या है, आप कार्य को कारण से भिन्न मान रहे हैं, यही गलत है। इसीलिए उसको नाम मात्र सत्यता दे दिया। इस नाम मात्र सत्यता को आरंभण शब्द से कहा गया। वाजारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। यही इस अधिकरण का विषय है। और इसमें वेदांत की जो गूढ़ बातें, जिसको हम कहते हैं कि वेदांत में चर्चा करके कहीं जाके आप फंस जाते हैं, मतलब आप चर्चा करते करते फंस गए, अभी आगे चर्चा करने के लिए, विचार करने के लिए हमको नहीं मिल रहा है। ऐसे स्थिति में वहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको एक तिनका बोले या कुछ उपाय चाहिए। वैसे उपाय इसमें दिए गए कि ऐसे उपाय इसमें दिए हैं कि आप वेदांत के एकात्मवाद को किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी तर्क के सामने खड़े होकर के उपस्थित कर सकते हैं, यदि आपके पास ये कार्य कारण अनन्यत्व न्याय और कार्य कभी भी तीनों काल में नहीं है, कार्य के मायात्व, अविद्याकृतत्व, यदि ये इसमें आपको परिनिष्ठा हो जाएगी। इसलिए इसी के लिए यहाँ ये शब्द प्रयोग किया। सूत्र का पाठ करते हैं, तदनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्यः, कि ये जो है कार्य आकाशादि बहुप्रपंच जो कार्य है वो कारण परब्रह्म ही है, उसी से अनन्य है, उससे अन्य नहीं, एक ही है वो। क्यों? क्योंकि कारण ही एक सत्य है। तो फिर ये कार्य करके आप पूछते किसकी चर्चा कर रहे हैं? तो कहते हैं कारण व्यतिरेकेण अभावात। हम कार्य बिल्कुल नहीं है नहीं बोलते हैं। कोई नहीं है तो उसके बारे में क्या चर्चा करेंगे? वो है, लेकिन वो कार्य से अतिरिक्त नहीं मिलता, कारण से अतिरिक्त नहीं मिलता। जैसे हमारे पास घड़ा है, घड़ा का व्यवहार होता है। अब घड़ा क्या है पूछने से आप बताएंगे मिट्टी से बना हुआ, लेकिन हम जब कारण से अतिरिक्त नहीं है ये बोलते हैं, कारण से व्यतिरिक्त नहीं मिलता है बोलते हैं, उसका अर्थ है हम घड़े से मिट्टी को निकाल देंगे तो आपको घड़ा मिलता है क्या? बस इतना ही कहना है। घड़ा नहीं है हम नहीं कहते हैं, घड़ा आपके लिए है, लेकिन वो कारण से अतिरिक्त नहीं है। बस कारण को जान करके घड़ा को मानिए, कारण के ज्ञान के बिना घड़ा सत्य है ये मत कहिए। इसीलिए कारण अतिरिक्तत्व व्यावहारिक है, आरंभण मात्र है, वाचा व्यवहार मात्र है। कारण की सत्यता से इसको सत्यत्व मिला हुआ। ये इस अधिकरण के अंत में भाष्यकार ने ये बताया कि कार्य की सत्ता कहाँ से प्राप्त हुई? कारण से प्राप्त हुई। इसीलिए तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्या, ये छांदोग्य श्रुति के जो प्रसिद्ध श्रुति है, सदैव सौम्येदमग्र आसीत्, ये जो श्रुति है उसमें बाजारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम, ये जो कहा, इस शब्द को लेकर के निश्चय किया कि ये जो घड़ा है, शराबा है, मकान है, दुकान है, ईंट है, पत्थर है, इत्यादि इत्यादि नाम से जो जो कहे जाते हैं,
ये सारे कार्य आप जिसके नाम लेकर के व्यवहार कर रहे हो वो कारण से अनतिरिक्त है। ये पहला सूत्र के द्वारा ये निश्चय किया। तो अब सत्यत्व जानने के बाद में, यदि आपने सत्यत्व जान लिया, उसके बाद में प्रमाण की आवश्यकता होती है क्या? आपको ये तो पक्का ज्ञान हो गया कि ये मिट्टी से ही घड़ा बना हुआ है, अब मिट्टी से अतिरिक्त घड़ा की प्राप्ति ही नहीं है, ऐसा यदि आपको ज्ञान हो गया तो फिर क्या प्रमाण चाहिए? अब फिर कोई प्रमाण पूछेंगे तो बोलेंगे क्या ये मूर्खता है, खाली बात करने के लिए बार बार बोलता है। तो हमने मान लिया मिट्टी ही है, अब उसमें क्या और रहस्य रह गया? मिट्टी को हम मानते हैं, मिट्टी ही सत्य है, तो फिर प्रमाण की आवश्यकता क्या? किंतु यहां एक भेद है। व्यवहार में जितने दृष्टांत दिए इनको तो आप मानने से, जानने से आपका काम होता है। कारण क्या है? आप साइंस पढ़े हुए हैं, अथवा साइंस भी नहीं पढ़ा हो, कॉमन सेंस है आपके पास, यानी सामान्य ज्ञान। आपने देखा है, मिट्टी को देखा, मिट्टी को घड़े के रूप में परिणत होते हुए देखा, और उसको खा करके भी देखा तो मिट्टी है, चबा करके देखा मिट्टी है, सूंघ करके देखा मिट्टी है, वो मिट्टी ही मिट्टी है करके सामान्य ज्ञान से प्राप्ति हो जाता है। इसमें तो कोई शंका नहीं, मिट्टी के एकत्व तो हम मान लेंगे। किंतु यहाँ ऐसा नहीं हो पा रहा। हम जब वेदांत के श्रवण करते हैं तब तो लगता है कि ये सही बोल रहा। जैसे यहाँ से बाहर निकलते हैं, दरवाजे से बाहर निकलते हैं, कुछ आश्चर्य हो जाता है। अब भगवान ने कैसे आश्चर्य रखा है, इसी को माया कहे तो वास्तव में सही है। इधर से निकलते ही हम लोग भी ऐसे ही अभी निकलेंगे, फिर हम लड़ाई की बात करेंगे वहाँ जाके बैठ के, तो वैसे ही होता है। तो वो एक आश्चर्य है कि वो उतने तक ही रखता है, और मन बोलता है अरे ये तो बोलने के बाद, सत्संग में समझने के बाद वो सत्संग में बात करके वहीं रखना, फिर उससे से बाहर घर में नहीं लाना है। वो घर में ला दिया तो फिर वो कैसे चलेगा? तो इसीलिए उसको वहीं रखो। ऐसे बोलते हैं ना, जैसे हम पहले स्कूल से बाहर घर में आकर के स्कूल की बात घर में करते तो माता पिता और सब लोग, दादी दादा सब बोलते थे अरे ये तो स्कूल की बात है, स्कूल के छोड़ के आना, फिर कपड़ा बदल दिया तो फिर ये बात नहीं करना ऐसा, क्योंकि उनको समझ में नहीं आती थी कई बातें, तो फिर वो ऐसे ही बोलते थे। बात सच है। और स्कूल की बात तो टीचर समझेंगे, समझाएंगे, और दादी दादा क्या समझाएंगे? इसीलिए ऐसा होता है। तो ये कट ऑफ सिस्टम रखा है भगवान ने हमारे दिमाग में। यहाँ आते हुए हम उसके लिए तैयार होते हैं, और यहाँ से निकलते हुए कट ऑफ हो जाता है, मतलब अपने आप वो विषय को छोड़ देते हैं, दूसरा विषय को पकड़ते हैं। इसके कारण हमें इसको पुनः पुनः आवृत्ति करने की ज़रूरत है, और बहुत सारे तर्कों की ज़रूरत है, क्योंकि ये बार बार इस तर्कों के द्वारा चबा चबा करके उसको हजम करते जाएंगे तो एक न एक दिन ये हमारे डीएनए में घुस जाएगा, हमारे ब्लड के द्वारा डीएनए में घुस जाएगा, फिर दिमाग में सब जगह, ये पूरे शरीर में ये व्याप्त हो जाएगा, और जब भी आप विचार करेंगे यही आएगा। ऐसा तभी होगा, ये बार बार इसको चबाएंगे। ये कितना कैसे कैसे चबाना है इसको लेके ये पूरा इस सूत्र के नीचे भाष्य में लंबा बताया है। ठीक है, एक एक विषय का, एक एक वो मृत्तिका एक ही सत्य क्यों है, और उसको अलग अलग मानते हुए भी, आप सत्य की बात करते हुए भी कभी असत्य की भी बात भी करते हैं, तो असत्य से सत्य का ज्ञान कैसा होता है, आदि आदि बहुत सारे बातें यहाँ हुआ। फिर ये सत्य को जानने के बाद प्रबोध कैसा होता है, तब कहते हैं स्वप्न व्यवहार से वे प्राक प्रबोधात। देखो ये सारी बातें हम सत्य ही मानते हैं व्यवहार में। जैसा मैंने कहा, बाहर जाते हैं होता है, भोजन भी करते हैं, सब कुछ हमारा व्यवहार ठीक ही चल रहा है। ये जैसा है कि स्वप्न में जैसा है, स्वप्न में स्वप्न देखते वक्त आपको अच्छा लगता है, सत्य लगता है। स्वप्न में कोई शंका होती है क्या? स्वप्न में शंका होती है, लेकिन स्वप्न को लेकर के नहीं होती है। स्वप्न में ये स्वप्न चल रहा है कि वास्तविक चल रहा है, ऐसी शंका नहीं होती है, क्योंकि वहाँ जागृत मन नहीं है। जागृत मन होता, जो अर्थक्रियाकारिता के युक्त जो मन होता, तब तो वो अवश्य ही स्वप्न को वहीं निराकरण कर देते, स्वप्न को खत्म कर देते। लेकिन वो जागृत मन वहाँ काम नहीं करता, उसकी वासना करती है काम, यानी एक अलग मन वहाँ काम करता है। इसीलिए वहाँ स्वप्न की सत्यता को लेकर के शंका नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार इस व्यवहार में हमारा एक अलग मन काम करता है।
अभी जैसा मैंने बताया ना, एक मन तो इधर काम करने के लिए सत्संग भवन में, सत्संग के अंदर, दूसरा मन बाहर के लिए रखा है। इधर से बाहर निकलते ही वो मन आ जाता है। तो फिर इसके साथ कोई विरोध आपको लगता नहीं। अब जो कुछ स्वामी जी ने बोला वो सही है, स्वामी जी भी अच्छे हैं, ग्रंथ भी अच्छा है, जो बोला है वो सारे अच्छे हैं, उसमें कोई बुरा कुछ नहीं है। लेकिन वो अलग काम है, ये अलग काम है, ऐसा हम शिफ्ट कर देते हैं। अब ये शिफ्ट करने में जो डिस्कनेक्शन हो रहा है ना, विच्छेद हो रहा है, इसको आपको धीरे धीरे जोड़ना पड़ेगा। ये जोड़ना केवल तर्क से, युक्ति से ही संभव है। और तर्क युक्ति को एकाग्रता से बनाए रखने के लिए आपको उपासना, साधना, ध्यान, जप ये भी चाहिए। उसके बिना वो मन उधर टिकेगा नहीं। टिकाने के लिए ये सब चाहिए। तो उसी प्रकार के सारे बातें यहाँ बताए हैं। और सुषुप्ति के दृष्टांत, सुषुप्ति में हम किस प्रकार ये करते हैं, अनुभव करते हैं, उसका भी दृष्टांत दिया। फिर एक प्रश्न होता है कि आप हमेशा वेदांत में सत्य की बात करते हैं और सत्य ही है आपके लिए, ब्रह्म सत्य है। फिर दूसरा जो है जगत मिथ्या की भी बात करते हैं, जगत है ही नहीं ये भी बोलते हैं। फिर ये बोलते हैं नहीं नहीं ये सब साधन भी करना चाहिए आपको, क्योंकि घड़ा नहीं है तो हम मिट्टी का दृष्टांत कैसे देंगे, मिट्टी को कैसे सत्य समझेंगे। तो कार्याकारेण जो परिणत है, कार्य को दिखाना पड़ेगा। इंद्रो मायाभिपुर रूप ईयते तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। तो अनेक रूप इसलिए बनकर के तैयार है क्योंकि उसके सत्ता को हम जान पाए। तो सत्य से, असत्य से भी सत्य का ज्ञान होता है। ये वेदांत की स्पेशलिटी है, जिसको लेकर के द्वैती लोग बहुत आपत्ति करते हैं। आप सारे को मिथ्या मिथ्या कहते हैं, फिर उसी के सत्य की बात करते हैं और जगत में पूरा आडंबर से मज़े से जिंदगी चलाते हैं और उसके बाद करते हैं कि वैराग्यमेव सत्य है, वैराग्य ही एक बड़े जो है साधन है। करते तो सब उसका उल्टा है। तो वो ऐसा कैसा होता है, ये कैसे आप बैलेंस करते हैं? तो ऐसे करके यहाँ प्रश्न करते हैं, कथम तो असत्य न वेदवाक्य न सत्यस्य ब्रह्मस्य प्रतिपत्ति। सत्य ब्रह्म की प्रतिपत्ति कैसे हो गया? आपके सारे ये वाक्य तो असत्य हुआ ना, ये तो शब्द है, सारे विषय है, ये कैसे सत्य हो सकता है? तब कहते देखिए, शब्द में एक ही ये विशेषता है, शब्द में ऐसी विशेषता है कि जो आपके सामने नहीं है वो भी यहाँ उपस्थित करा देता है। ये शब्द में अलौकिक शक्ति है। इसीलिए प्रत्येक वेदांत वाक्य से आपको ज्ञान होता है। वेदांत वाक्य के रूप में, शब्द के रूप में, यद्यपि वो मिथ्या कोटि में ही आता है, क्योंकि वाजारंभणम विकारो नामधेय में ही वो आता है, तो भी सत्य का ज्ञान उसी के द्वारा होता है। ऐसा उसमें दोनों का संबंध है। इसके लिए भगवान ने दृष्टांत दिया, शंका विषादि निमित्त मरणादि कार्य उपलब्धे। शंका विष करके एक विष का नाम है, कोई विष नहीं है, ये शंका ही विष है। और आजकल आप परिवारों में रहते हैं तो जो परिवार वालों को बहुत मालूम है कि शंका विष ऐसा लग गया तो बहुत बड़ा अनर्थ कर देता है। शंका मैंने कौन क्या है, कैसा है, ये ऐसी शंका हो जाती है। बहुत मित्रता रहने पर भी शंका हो जाती है, और शंका विष बहुत अनर्थकरी होते हैं। ये शंका कोई विष नहीं है, लेकिन विष जैसा काम करते हैं। रसी पड़ी है वहाँ, लेकिन सर्प करके शंका हो गई और फिर दौड़ने लगा, भागने लगा, और यदि हार्ट वीक है तो हार्ट फेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सब नष्ट करेगा। इसी प्रकार वाक्यों से, अयथार्थ वाक्यों से, असत्य वाक्यों से सत्य का बोध होता है। यद्यपि वाक्य भी पूरे असत्य नहीं है। ब्रह्म की दृष्टि से वाक्य की सत्ता है, लेकिन जिस आकार में है, जैसा हम हिंदी भाषा में, राष्ट्रभाषा में बोल रहे हैं, ये जो भाषा है, शब्द जाल है, ये तो अपने आप में असत्य है। इस दृष्टि से ये कहा गया। ऐसे अनेक विषय इसमें निश्चय किए। और जो पहले कहा सत्य ही आत्मा है और कारण ही सत्य है और कारण ही सत्य है, त्रिकाल सत्य है। इसके लिए आगे सूत्र में भावे च उपलब्धे है एक तर्क दिया। ये वैसे सांख्यों ने भी यही तर्क दिया है। क्यों ऐसा है, कारण क्यों सत्य है? क्योंकि कारण सत्वे कार्य सत्वम, कारण अभावे कार्य अभाव।
कारण रहने पर ही कार्य होता है, मृत्तिका रहने पर ही घड़ होता है। यदि मृत्तिका नहीं रहते घड़ नहीं होता है। इसलिए किसको मानना चाहिए? जो रहते हैं उसको मानना चाहिए, जो नहीं रहते उसको मानना चाहिए। स्वाभाविक है, जो रहते हैं उसको मानना चाहिए। इसलिए भावे च उपलब्धे है, भाव रहने पर उसकी उपलब्धि होती है। और उसके बाद एक सूत्र उसी के ही विस्तार है, सत्वाच्च अवरस्य कारणात् कार्यस्य अनन्यत्वम, कारण से कार्य का अनन्यत्व जो कहा, यत् कारणम प्रागुत्पत्ते कारणात्मना कार्यस्य सत्वम। उत्पत्ति के पहले, उत्पत्ति की बात तो हमने समझ ली, जैसा अभी घड़ दृष्टांत आदि से। अब उत्पत्ति के पहले क्या है? कहते हैं उत्पत्ति के पहले ये कार्य कारण रूप में रहते हैं, इसलिए हम सत्कार्यवादी है ऐसा मानते हैं। सांख्य योग दर्शन, सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन सत्कार्यवाद है। लेकिन वस्तुतः वेदांत दर्शन सत्कार्यवादी नहीं है, सत्कारणवादी है। ये ध्यान रखना, क्योंकि सांख्य और योग में उन्होंने कार्य को भी कारण जैसा ही सत्य माना है। उन्होंने कार्य को मिथ्या नहीं माना, हमने कार्य को अपने रूप में मिथ्या माना है। इसके कारण हमारे सत्व यद्यपि कारण अनन्यत्व में ही है, वो ठीक है, लेकिन कारण सत्व को हम बोलते हैं। कार्य सत्कार्यवाद में सत्कारणवाद को देखना चाहिए कि कारण रूप से सत्य है, कार्य रूप से नहीं। कारण रूप से तीनों काल में सत्य है, कार्य रूप से तीनों काल में वो मिथ्या है। इसलिए कार्य और कारण में जब तुलना करते हैं तो वस्तुतः तुलना होती ही नहीं है। कारण क्या है कि कार्य के तीनों काल में सत्ता है ही नहीं, तो कार्य को रख करके कारण की तुलना करें यह संभव ही नहीं है। सांख्यों के पास ऐसा नहीं, सांख्य कार्य को रख करके कारण की तुलना कर सकते हैं, क्योंकि उनके वहाँ परिणाम सिद्धांत है। हम दही को दे करके दूध, कैसे दूध से दही बना ये हम चिंतन कर सकते हैं। ये गाय का है कि भैंस का है कि क्या है कि मिलावट है, ये हम देख सकते हैं दही का स्वरूप दे करके। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा संभव ही नहीं, क्योंकि कार्य के अपने स्वरूप में तात्कालिक सत्य भी मान्यता से है, कार्य के स्वरूप में नहीं है। स्वरूप में तो कारण ही है, क्योंकि सदैव सौम्येदम अग्रासीत। तो सत्वाच्च अवरस्य, यानी कार्य उत्पत्ति के पहले कारण में अनन्य था, सत्व रूप से था। असद व्यपदेशात, अब पूर्व पक्षी पूछते हैं कि आप कहते हैं आपके सत की बात ही होती है, आपके उपनिषद में 2-3 जगह तो असत शब्द का भी प्रयोग आया, असदेव इदम अग्र आसीत, असत शब्द का प्रयोग आया। तो सद भी है असद भी है, दोनों है क्या आपके पास? लगता है आप इधर उधर जैसे बदलने वाले होते, कभी सत कभी असत बोलते। वो जो असत शब्द का प्रयोग किया है ना, वो असत के लिए नहीं, किंतु जो कार्य रूप में अभी दिखाई दे रहा है ना आपको, ये कार्य रूप में नहीं था, वो कार्य रूप में दिखता नहीं था, वो अव्यक्त रूप में दिखता था, अर्थात अनमैनिफेस्टेड रूप में दिखता था, अप्रकटित रूप में दिखता था। इसी को असत शब्द से कहा गया। मतलब वहाँ पता नहीं चलता है, मिट्टी को देख करके इसमें घड़ा है कि प्याला है कि दिया है कि क्या पता चलता है, कुछ भी पता नहीं चलता। बस इतना बोलने के लिए वहाँ असत शब्द का प्रयोग किया है। और युक्ते है शब्दांतराच्च, इसी के लिए ये तर्क दिया गया है। ये असत शब्द का प्रयोग किया है, इतने से वो कार्य उत्पन्न होने के पहले असत है ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ युक्ति भी है और शब्दांतर भी है। सदैव सौम्येदम अग्र आसीत, ये स्पष्ट शब्द है कि सद ही एक पूर्व काल में था, असद नहीं था। तो इसी के लिए युक्तियाँ, बहुत सारे युक्तियाँ दी, क्योंकि जो भी वस्तु उत्पन्न होती है वो रहते हुए उत्पन्न होती है, नहीं रहते हुए उत्पन्न नहीं होती है। हम मिट्टी से तेल नहीं निकाल सकते, मृत्तिका के चूर्ण ला करके रोटी नहीं बना सकते। रोटी बनाने के लिए आटा का चूर्ण ही चाहिए, और मृत्तिका के चूर्ण से नहीं होगा। इसलिए अनेक युक्तियां हैं, युक्तियों को दे करके उसका समाधान किया। और उसी के लिए पटवच्च एक और दृष्टांत दिया, क्योंकि अब क्या है, ये पटवच्च दृष्टांत सीधा सांख्य में जाता है। यहाँ एक समस्या है, अब वो उधर जाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, अभी आप लोग नाराज हो जाएंगे, अभी बंद कर देते हैं। तो ये पटवच्च जो दृष्टांत दिया है ना, इसमें इतना ही दिखाना है। देखो, कारण को हम किसी भी नाटक में ला सकते हैं। एक व्यक्ति कभी राम बन जाता है, कभी सीता बन जाता है, कोई कुछ भी तो है आदमी, वो कुछ भी बन जाता है। ये कितने जो कलाकार सिनेमा में एक्टिंग करते हैं, क्या क्या बन जाते हैं, कभी कभी पहचानना भी मुश्किल होता है, इतने बदल जाते हैं। इसी प्रकार एक वस्त्र को आप मोड़ के रखेंगे तो एक रूप में दिखेगा,
वो दिखता है कि वो वस्त्र ही नहीं है, ऐसा दिखता। और उसको यदि वो गोल करके डंडा जैसा बना के एक प्लास्टिक कवर करके या डंडा जैसा बना के रखेंगे तो वो वस्त्र ही डंडा का भी काम करेगा, डंडा जैसा भी दिखता है। क्योंकि वो पहले होता था ना टॉर्च, जिसको बोलते थे क्या बोलते थे, हाँ मशाल बना करके जला करके देते थे, वैसा कपड़ा बांध करके। तो ऐसा वस्त्र को आप अनेक रूप में परिवर्तित कर सकते, कारण को अनेक आकार में परिवर्तित कर सकते। हमारे ब्रह्म में इतनी शक्ति है, सर्वशक्तम ज ब्रह्मा, ये कहते हैं अंत में, ये सर्वशक्त है। ब्रह्म को आप कितने भी बनाना चाहो किसी भी प्रकार बन सकते हैं। वो चोर भी बन जाता है, पुलिस भी बन जाता है, सब बन जाता है, सभी कुछ बन सकता है। इसी प्रकार जैसे पटके हाँ, अथवा यथाच प्राणाति ही, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये जो 5 प्राण हैं, ये 5 प्राण अपने रूप में प्रकट होंगे तो शरीर में 5 कार्य को करते हैं। यहाँ प्राणायाम को माना है, अभी जैसा बोला ना, कुछ लोग बोलते हैं वेदांत में योग को प्राणायाम को नहीं मानते। ये सूत्र इसके लिए प्रमाण है कि जब प्राणायाम करके ये 5 प्राणों का निरोध करते हैं तो जीवन मात्र कार्य होता है। ये योग शास्त्र के एक विशेष ज्ञान है। ये इसी को केवल कुंभक से जो सिद्ध होता है, जो स्थिति प्राप्त होती है, उसी की बात कर रहे हैं। ये प्राणायाम के द्वारा बाकी सबको रोक दिया तो भूख नहीं लगेगी, क्योंकि प्राणी तो भूख को बनाती है। प्यास नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, आपको कोई और शरीर में कोई और शक्ति के कोई कार्य नहीं होंगे, केवल जीवन, मतलब आप समाधिस्थ रहेंगे प्राणायाम के द्वारा ये क्रिया को सिद्ध करने पर। किंतु वही प्राण जब विकारित हो जाएगा, शरीर आदि के साथ संबंधित होगा, तब आपको भूख लगेगी, तब बाकी कार्य भी होता है। इसी प्रकार एक ही ब्रह्म ध्यान के द्वारा, श्रवण मनन ध्यासन के द्वारा एकाग्रित करके एक बिंदु में आप तादात्म्य करके बैठ जाएंगे तो उसमें वो सर्वव्यापी होकर के एक रूप में स्थित होगा। और वही ब्रह्म मन के चलने के कारण वृत्ति सारूप्य मिदरत्रा भी दूसरे वृत्तियों के साथ जुड़ करके अनेक रूप में परिणत होता है, और वो एक ही सत्य को अनेक रूप में इस प्रकार परिणत कर सकते हैं। तो ये सारे सूत्रों को मैंने संक्षेप में बताया। ये क्या है कि वो बताना है करके बताया, नहीं तो फिर कोई कंप्लेन ना करे आपने सूत्र नहीं लिया, बाकी इधर उधर की बात कहे, ऐसा ना कहे। इसलिए केवल कर्तव्य पालन किया तो कुछ समय अधिक लिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हरि ओम। ओम नमो नारायणाय। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय जगन्नाथ।